हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए इडुटेरिया पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए, आज हमारा सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले आपको बता दूं, हम लोगों ने 2 तक को कवर कर लिया। यदि आप लोगों ने इन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको जो है सारे वीडियो मिल जाएंगे। जैसे आपको पता है 25 फरवरी को जो है इसका एग्जाम होने वाला है, तो बहुत कम समय है आपके पास। इतने टाइम में जो है आप अच्छे से जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट कम से कम लगाइए। और अब जो भी आप पढ़ें चीज़ों को रिवीजन करिए, क्योंकि अब नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। 20 से 25 नंबर जो है आपका 20 से 25 नंबर जो क्वेश्चन है या मैथ और रीजनिंग से आएंगे, जो कि आपके मेरिट के लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। इस बार सफलता जो है आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज का सेट। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिले। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया, ठीक है, तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? देखिए, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया, ठीक है। देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना तो फिर यह जो खलीफा के को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया? सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया। इसको ही सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित नामों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन से शासकों ने किया और उसके क्रम को आपको दर्शाना है। देखिए, सबसे पहले महमूद गजनी का नाम आता है, ठीक है। यह जो है लगभग 1000 ईस्वी में भारत पर पहली आक्रमण करता है और 1027 ईस्वी तक यह लगातार आक्रमण लगभग करते रहता है और टोटल भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। देखिए, इसके बाद आपको मोहम्मद गोरी है, ठीक है। मोहम्मद गोरी भारत पर 1175 ईस्वी में आक्रमण करता है और 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक जो है भारत पर लगातार आक्रमण किया, जिसमें कि सबसे जो आपको फेमस लड़ाइयाँ हुई 1191 ईस्वी के तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने हरा दिया। और 1192 का जो युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, ठीक है। तो ये 2 लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण लड़ाई है, तो इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद आपको चंगेज खां, ठीक है, भारत पर आक्रमण करता है 1221 ईस्वी में, ठीक है। और तैमूर लंग जो यह 1398 ईस्वी में आक्रमण करता है। यह मंगोल आक्रमणकारी था। तो ये आपको हो गया 1000, ठीक है। मोहम्मद गोरी आपको 1175, चंगेज खां जो है आपको 1221। देखिए, सबसे पहले आपका क्या हो जाए 1100, यानी मोहम्मद गजनी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां। 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन में कहीं है ना, 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, ठीक है। इसने दीवान एक खैरात नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसके तहत गरीबों के लिए जो है दान विभाग की स्थापना किया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? यह आपको धौलावीरा से मिला है। देखिए, धौलावीरा जो यह गुजरात में पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार तथा अनागार मिला है। तो बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों जो जगह है आपको हरियाणा में है, इसे जरूर याद रखिए, ठीक है। इस चारों आपको क्या है, सिंधु सभ्यता स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? देखिए, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना जो है यह बलबन के द्वारा किया गया था। यह क्या था? यह एक सैन्य विभाग था। क्या? सैन्य विभाग था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है, बलबन ने किस सैन्य विभाग का स्थापना किया था? दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया था, ठीक है। देखिए, इल्तुतमिश की यदि बात करते तो इसने दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। जैसे आपको पता होगा अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। मनसब का अर्थ होता है कि अपने सैनिकों को, ठीक है, वेतन ना दे के, ठीक है, एक जागीरदार नियुक्त कर दिया जाता और उसको जो है मनसब यानी कुछ जागीर दे दिया जाता था और कहा जाता था जागीर का लगान होगा खुद रखो और उसके बदले आप कुछ सैनिक की टुकड़ियों को रखो और जब आवश्यकता राजा को पड़े तो राजा को आप मदद दो। उसी तरह से इक्ता प्रथा की शुरुआत आपको इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों के हुलिया बनाने का जो है सर्वप्रथम प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही कराया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन के संप्रदाय के हैं?
यह आपको पूर्वी मीमांसा अध्याय के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है तोल्काप्पियम क्या है। देखिए तोल्काप्पियम जो है यह क्या है, तो यह आपको व्याकरण ग्रंथ है। क्या व्याकरण ग्रंथ, और यह जो है तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे। तो यह जो है आपको भारतीय व्यापारियों के संघ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। ठीक है, तो ये जो है आपको इब्न बतूता ने दिया था। ठीक है, देखिए इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है जिसको इसने लिखा था रेहला नामक पुस्तक, इसी में इसने डाक व्यवस्था की पूरी जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि असहयोग आंदोलन के समय वस्त्रों को, ठीक है, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है, उसके जगह रचनात्मक कार्यक्रम किए जाए। ठीक है, तो ये इनका विचार था। इन्होंने ही महात्मा गांधी को पत्र लिखा था और बताया था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो देखिए चीन किलीज खां। चीन किलीज खां को ही हम लोग निजामुल मुल्क के नाम से जानते हैं, याद रखें निजाम उल मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क के नाम से चीन किलीज खां को ही जाना जाता है, जो कि मुगल साम्राज्य से जो है अलग हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का जो है स्थापना किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो यह बक्सर का युद्ध था। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, तो बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम के बीच में हुआ, त्रिगुट सेनाओं के बीच में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज सेनापति कौन था, तो याद रखें हेक्टर मुनरो था। ठीक है, यह बिहार के बक्सर जिले में लड़ा गया था, जिसमें कि अंग्रेजों ने तीनों त्रिगुट सेनाओं को हरा दिया था। इसके बाद इलाहाबाद की संधि सन 1765 ईस्वी में होती है, जिसके तहत अंग्रेजों को जो है बंगाल तथा बिहार का दीवानी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का जो है सबसे निर्णायक युद्ध था, यह बक्सर का युद्ध था। ठीक है, देखिए पलासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। सब चीज़ों को आप जरूर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, देखिए यह एक ब्रिटिश सेना में जो अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताना आपको। देखिए महात्मा गांधी मूक नायक, देखिए मूक नायक नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार आपको BR अम्बेडकर थे, तो यही आपको क्या है सुमेलित नहीं है। बाकी बाल गंगाधर तिलक ने यंग इंडिया देखिए महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ को लिखा था, ये आपको सुमेलित है। BR अम्बेडकर ने केसरी लिखने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए इनमें से आपको 3 सुमेलित नहीं है, ये तीनों सुमेलित नहीं है। यहाँ सुमेलित होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं, तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। ठीक है, पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा दलितों के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले के द्वारा, याद रखें ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और सत्य शोधक जो समाज था इसका मुख्य कार्य था पिछड़े वर्गों का उत्थान करना तथा दलित वर्गों का उत्थान करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। देखिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, देखिए ये जो है आपको पश्चिमी घाट कहलाता है और ये आपको पूर्वी घाट कहलाता है। ये दोनों का जो मिलन स्थल है इसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको दोदा बेटा है। क्या दोदा बेटा है, दक्षिण भारत जो कि सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। असम की राजधानी कहाँ है, देखिए यहाँ राज्य राजधानी दिया तो असम की राजधानी आपको दिसपुर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या है सुमेलित नहीं है। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा, ये भी आपको सुमेलित नहीं है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा, ये भी आपको सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित है कौन, मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है आपको किशनगंज जिला में होता है। सबसे कम जो वर्षा होता है यह याद रखिएगा औरंगाबाद में होता है। कहाँ? औरंगाबाद में जो है आपको सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, चीनी उद्योग में से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। विश्व में चीनी उत्पादन भारत का हिस्सा 20% है, 20% नहीं है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग सही है। देखिए भारत में सबसे जो बड़ा उद्योग है वह यह सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे बड़ा उद्योग है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपको चीनी उद्योग आता है जो कि कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। सही है। आगे देखिए भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सही है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, उत्पादक आपको चाइना हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है आपको सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ पर झील का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे जगह दिया है, कौन सा झील किस जगह पे है। तो जयसमंद झील आपको राजस्थान में सही है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में, काली वैली झील तमिलनाडु में। देखिए ए का 1 हो जाए, बी का 2 हो गया और ये सारे सुमेलित हैं सेम सेम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है, जैसे कि मैंने बहुत बार सेटों में इसको आपको बताया हूँ कि यह 4 बड़े बड़े महानगरों को जो है जोड़ने का कार्य करता है। 4 महानगरों को जो है जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन यानी कि इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय को योकोहामा में है। योकोहामा कहाँ पड़ता है? जापान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। ये आपको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है। देखिए 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ठीक है, यह आपको मालदीव को, देखिए यहाँ पे आपको ये भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप है छोटा छोटा, यहाँ पे आपको मालदीव है। ठीक है, जो कि अभी सुर्खियों में रहा था भारत और मालदीव विवाद में। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा द्वीप दिखेगा मिनिको, जो कि भारत का हिस्सा है। तो इसको जो अलग करता है यह आपको 8 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर आइएगा 9 डिग्री चैनल, तो यह जो है लक्षद्वीप को, ठीक है, मालदीव से अलग करता है 9 डिग्री। और 10 डिग्री जो चैनल है यहाँ पर जब आइएगा 10 डिग्री, ठीक है 10 डिग्री, तो यह अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। देखिए दमन गंगा जो जलाशय परियोजना ये आपको दादर एवं नगर हवेली में। ठीक है, देखिए दमन गंगा एक नदी है, ठीक है, जिसपे एक बांध बनाया गया है, जो कि वह बांध आपको दमन गंगा बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात राज्य में। इससे गुजरात, महाराष्ट्र तथा दादरा नगर हवेली लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है। ठीक है, देखिए जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है यहाँ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह आपको अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर 17 व्यक्ति सिर्फ रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपको मिजोरम हो जाएगा, फिर आपको सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है और हम सूची 2 में जो है उसके जगह का नाम दिया हुआ किस जगह पे है। देखिए कॉफी बोर्ड जो है ना यह आपको बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड जो है यह आपको कोटायम में है। कोटायम कहाँ पड़ता है यार, यह केरल में है। ठीक है, चाय बोर्ड जो है यह आपको कोलकाता में है और तंबाकू बोर्ड जो है आपको गंटूर में है। तो ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया। ठीक है, देखते हैं ए का 1, बी का 3। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, देखिए प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है, देखिए प्रवाल भित्ति जो है ना यह लवणीय जल में ही उगता है, लवणीय जल में ही उग सकता है। ठीक है, तो यही कथन आपका क्या है, सही नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है, सही है। इससे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है, यही दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर नहीं, यानी हम मिलान वह जो है कथन गलत है। क्वेश्चन 28 है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। देखिए दक्षिण अमेरिकी की बात करें, देखिए यहाँ पर हो गया आपका अमेरिका। ठीक है, ठीक इससे सट हो है आपको दक्षिण
उत्तरी अमेरिका हो गया, यह आपको दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, देखिए तो पूछ रहा दक्षिण अमेरिका मध्य अक्षांश के, मध्य अक्षांश के बीच यहाँ जो है आपको एक घास के मैदान मिलता है जिसे हम पंपास के नाम से जानते हैं, नहीं है। ठीक है, तो यह जो है आपको पंपास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो यह 1937 ईस्वी में किया गया था। कब? 20 जुलाई, याद रखिएगा 20 जुलाई सन 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, किसके? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, याद रखिए। तो क्वेश्चन आता है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपको श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो ये आपको रॉल्फ फिंच था। ठीक है, यह जो है आपको अकबर के समय में आया था। ठीक है, और भारत में प्रथम अंग्रेज जो कि भारत आया वो आपको रॉल्फ फिंच ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। ये बीपीएससी का काफ़ी जो है पसंदीदा क्वेश्चन है, जो कि आपको 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? गुरु, याद रखिए गुरु प्रसाद सेन, इस नाम को जरूर याद रखिएगा। यह जो है इस पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका 32 है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा जो युग्म है वह सही है? ठीक है, बताना आपको। देखिएगा कथन 1 है कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। तो 1 और 2 यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, यह जो है देखिए भारत सरकार के जितने भी संगठन है, ठीक है, जितने भी संगठन है, जितने भी ऑफिसेस हैं, ठीक है, उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है इस संगठन का स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी किया गया था संथानम समिति के, याद रखिए संथानम समिति के सिफारिश पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 के संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला दिया था? यह जो है केशवानंद भारत बनाम केरल जो वाद हुआ था सन 1973 ईस्वी में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि जो संसद है वह संविधान के उस ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है जो कि संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, और वो मूल ढांचा क्या है उसको कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया था और बोला था कि समय समय पर मैं आपको बताते रहूँगा क्या मूल ढांचा है संविधान का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है यह आपको राष्ट्रपति होता है। इसके पास वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है कह रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 343D(3) में किया गया है, सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कथन गलत हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है? देखिए लोकसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में आपको 16 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर। यदि विधानसभा में बात करें तो विधानसभा में याद रखिएगा विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद जो है विधान परिषद में आपको 75 सीटें हैं। कितनी? 75 सीटें, इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है कौन? तो यह आपको जो है लोकायुक्त कार्रवाई करता है। कौन? लोकायुक्त कार्यवाही करता है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा। ठीक है, देखिए जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें जो है आपको मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, और यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्या है? रूस के संविधान से जब यह लिया गया था उस समय सिर्फ 10 मूल कर्तव्य था। ठीक है, किंतु इसमें 11वां मूल कर्तव्य जो है 2002 के जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत शिक्षा के अधिकार को जो है आपको 21 क के तहत जोड़ दिया गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम डैश कब लागू किया गया था? तो ये जो है आपको 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? ठीक है, संघीय व्यवस्था जो है आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब संघीय का अर्थ क्या होता है? देखिए, संघीय का अर्थ होता है कि जो शक्तियां होती है वह राज्य, ठीक है, राज्य तथा केंद्र के बीच जो है आपस में बंटी हुई होती है। तो यह जो है आपको संघीय, इसका अर्थ संघीय शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? देखिए, अणुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थों को कहते हैं जो कि जिनको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो उन पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम है एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्स रोग जो है किसके कारण होता है? तो यह जो है आपको जीवाणु यानी बैक्टीरिया कारण होने वाला रोग है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है यह आपको हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। देखिए, हाइगेंस मानते हैं कि प्रकाश जो है क्या है, यह एक तरंग है, जबकि न्यूटन का मानना है कि प्रकाश जो है यह एक कण है। ठीक है, तो प्रकाश जो है यह दो प्रकार की प्रकृति का होता है। क्या? तरंग प्रकृति का और कण प्रकृति की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में। वर्गीकरण का पिता जो है, वर्गीकरण का पिता जो है किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, यह आपको कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? इसमें sp प्रसंस्करण पाया जाता है। स्थिर अनुपात नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखिए, स्थिर अनुपात का नियम जो है आपको जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन यानी CO2 तथा CH4। ठीक है, आपको कार्बन वैश्विक तापमान में जो वृद्धि के लिए ये दोनों जो है गैस उत्तरदायी है। ठीक है, इन्हीं के वजह से जो आपको ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट सोचेंगे भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो देखिए, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग करता है, इसलिए भारी जल का दूसरा नाम D2O भी है। जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, ऑप्शन जो बी है सही है, इसलिए इसका नाम आपको भारी जल रखा गया। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा है? देखिए, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन जो है यह आपको एविसिसिक एसिड है। ठीक है, जबकि ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन जो है यह आपको वृद्धि वर्धक यानी वृद्धि वर्धक हार्मोन्स है। ठीक है, यह वृद्धि करते हैं, जबकि एविसिसिक वृद्धि को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ध्वनि जो होती है, ध्वनि पे दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसके चाल पे भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी यानी अब यह क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का नाम जो है टोकोफेरॉल है। विटामिन ए का नाम जो है आपको राइबोफ्लोविन है। विटामिन B12 का नाम कोबालमिन है। ठीक है, साइनोकोबालमिन है। और विटामिन डी का नाम जो है आपको कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, याद रखें, कैल्सीफेरॉल जो है कैल्सीफेरॉल विटामिन बी का नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की प्रकृति के से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह आपको जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी को गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होता है? तो इसकी कुल ऊर्जा जो है यह अचर रहता है, यानी संचित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की जो बनी वस्तुएं होती हैं वह किसके कारण जो है इसके बनने की वजह से काली हो जाती हैं। ठीक है, तो यह जो है Ag2S के बनने के कारण जो है आपको क्या हो जाती है? काली हो जाती है। ठीक है, देखिए, चांदी की जो वस्तु है कुछ दिन उसे यदि आप खुले में रख देते तो वह फिर काली पड़ने लगती है, तो ये Ag2S के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? देखिए, जब कभी द्रव पे दाब बढ़ाएगा तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वह बढ़ जाता है, इसलिए जो है कुकर में खाना जो है जल्दी बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? जैसे बताया, कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण से जो भी पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। ठीक है,
उन भोजन का पौधे के अन्य भागों में जो पहुंचाने का कार्य करता है वो फ्लोएम करता है, जबकि जल पहुंचाने का जो कार्य करता है यह आपको जाइलम करता है। जल को पहुंचाने का जो कार्य करता है यह आपको जाइलम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन नहीं है? देखिए जो लार ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो यह जो है ऑक्सीजन के साथ जो है खुले में यदि रख दिया जाए तो यह प्रतिक्रिया के साथ प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन से और फिर इसमें आग लग जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? आपको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। किसको? सोडियम को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 के, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता जो है आपको अधिक देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट कहाँ है? यह आपको दक्षिण भारतीय राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह आपको नैरोबी में है। ठीक है, सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ये भी आपको सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है आपको संस्थान बांदा नहीं है, ये आपको कहाँ? यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो क्या कहलाता है? तो यह आपको क्लोरोफिल कहलाता है, जिसके तो जो पौधे क्या करते हैं? अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो यह आपको जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी NO2 प्लस SO2 के कारण अम्ल वर्षा जो होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो यहाँ क्या दिया है? वन्य जीव अभयारण्य का नाम दिया है, यहाँ राज्य दिया है। तो मुकाम्बिका जो है कर्नाटक में है, यानी मुकाम्बिका वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में, सही है। डालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है झारखंड में, ये भी सही है। नेयर वन्य जीव अभयारण्य जो है आपको केरल में, याद रखिए केरल में जो है आपको नेयर वन्य जीव अभयारण्य केरल में, यह आपको सुमेलित नहीं है। कांटी गांव कहाँ है? यह गोवा में है, तो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें, देखिए बंद अर्थव्यवस्था में न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है, न तो निर्यात न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको उत्तरी कोरिया का अर्थव्यवस्था जो है, देखिए उत्तरी कोरिया, ठीक है, उसका अर्थव्यवस्था जो है क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, यानी ये किसी भी देश से व्यापार नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूड वैट का संबंध किससे है? तो मूड वैट का जो संबंध है ये आपको बिक्री कर से है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए गरीबी हटाओ का नारा आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1974 से 78 ईस्वी तक था, और यह जो सिर्फ 4 वर्षों तक चलने वाली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि चली थी 4 वर्षों तक सिर्फ चली थी। इसके बाद जब जनता सरकार की फिर इस जो है योजना खत्म कर दिया गया तो यहाँ पर रोलिंग प्लान चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 का अर्थ शास्त्र के बारे में कौन सा जो है वाक्य सच है? ठीक है, तो देखिए यह एक मौर्य राजनैतिक अर्थव्यवस्था शासन पर एक निबंध था, ये भी सही है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित तथ्य है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है, तो उपयुक्त में से जो है आपका सही है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये जो है आपको जीतने वाले हैं विहान ताल्या विकास। ठीक है, देखिए स्वाति नायक, ये जो है आपको नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 जीतने वाली व्यक्ति हैं स्वाति नायक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कलेक्टिव स्पिरिट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको के शैलजा हैं। कौन? के शैलजा हैं। ठीक है, देखिए शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखा अम्बेडकर ए लाइफ, यानी अम्बेडकर जी के जीवनी पर आधारित एक पुस्तक लिखा है अम्बेडकर ए लाइफ, जिसको आप जरूर याद रखिएगा। यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमित माथुर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुआ आवास योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का कार्यक्रम योजना है। ये आपको झारखंड राज्य के सरकार द्वारा जो है निकाला गया योजना है। देखिए इस योजना, यह जो योजना है आवास उपलब्ध कराता है कैसे भी लोगों को, जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर न मिला हो और जो लोग गरीब हों, जिनके पास घर ना हो, उनको 3 कमरों वाला घर उपलब्ध कराने का यह जो है आपको योजना है। ठीक है। 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए 21वां एशियाई खेल 2030 की बात कर रहा है, तो ये आपको दोहा में आयोजन इसका किया जाएगा। 2026 का जो एशियाई खेल होगा, ठीक है, ये आपको जापान में होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन आपको इटली में किया जाएगा। ठीक है। देखिए ब्राजील में आपको जो है G20 2024 का जो है आयोजन आपको ब्राजील में किया जाएगा। G20 और 2023 का आयोजन जो है आपको भारत में किया गया था, जैसे कि आपको पता होगा इसके बारे में। और फ्रांस में जो है आपको जो ओलंपिक 2024 है, ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक शांति सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक बैंक, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। कोई इनमें से किसी से भी जो है आपको वैश्विक शांति सूचकांक जारी नहीं किया जाता। वैश्विक शांति सूचकांक जारी करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए 2023 में जो भारत का सूचकांक रहा था वैश्विक शांति सूचकांक में 126वां रहा था। ठीक है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसके द्वारा भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक जारी किया जाता है, और भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में भारत का जो स्थान है यह 85वां है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में जो है भारत का स्थान कितना है, 127वां है। इस आप जो है रैंक को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है। पिछले बार के जो मेंस हुआ था उसमें भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो हीरालाल एम समारिया को जो है आपको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया क्या, ऑपरेशन दिया हुआ नहीं, जो भी ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाएगा और यहाँ पे उससे संबंधित किसके बीच चलाया गया है। तो देखिए ऑपरेशन अजय यह भारत और इजराइल के बीच चलाया गया था। कब, जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था, तो इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन सजग, देखिए ऑपरेशन सजग जो है ये भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा जो है जो पश्चिमी सीमा है उसको सुरक्षित करने के लिए चलाया गया है। तो सूडान यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ भारत के द्वारा चलाया गया है तटरक्षक बलों के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, सुमेलित नहीं है। बाकी ऑपरेशन करुणा जो भारत और म्यांमार के बीच में चलाया गया था, सही है, क्योंकि देखिए म्यांमार में जब मोर्चा चक्रवात आया था तो लोगों को, ठीक है, मोर्चा चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत जो पहुंचाने का कार्य किया था भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा के तहत किया गया था। और ऑपरेशन गरुण जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया, जो मादक पदार्थ जो तस्कर हैं, ठीक है, उनको गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुण चलाया गया था। और ये जो है आपको दरोगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। 2024 इस साल तक जो है आपको भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर ली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। देखिए आगे के आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो कि 20 हैं। ठीक है। तो आज का सेट हम यहीं अपना समाप्त करते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। कहाँ याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक जो है, ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मिल जाएगा। तो आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि इस तरह का जो प्रैक्टिस सेट आप सभी को डेली बेसिस मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।